हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एनसीईआरटी क्लास 7 की पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने अपना चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरे क्लास 6 के पूरे कंप्लीट नोट्स और क्लास 7 के चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप बेसिक्स नहीं पढ़ोगे, आपको एक्सटेंशन वर्जन नहीं समझ में आएगा। जो लोग क्लास 7 थे वो चैप्टर 1 एंड 2 देख लें, और जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्लास 6 to 12 के लिए क्लास 6 और 7 देखें। बाकी की वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी देर से ये पार्ट अपलोड किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट आप लोग भी समझ सकते हैं, मुझे जब इतने सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने होते हैं। मैंने ज्योग्राफी के नोट्स आपके एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 कंप्लीट किया है, अभी पॉलिटी पूरा 6 to 12 कंप्लीट किया है, हिस्ट्री 6 to 12 कंप्लीट किया है, प्लस साथ साथ मैं यूपीएससी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स के भी पूरे नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो अगर आप इतना सब कुछ करते हो तो उसके लिए आपको पढ़ना होता है, जानना होता है, उसके बाद नोट्स बनाने होते हैं। तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मेरे मैक्सिमम नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डेली बेसिस पे जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है वो आपको दे सकूँ। तो आइए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। हमारा चैप्टर 3 क्या है? हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्लास 6 में देखा था कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है। बट इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्या है? इन क्लास 6, इन 6 का मतलब है इन क्लास 6 वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पे काम करती है। कौन कौन से लेवल्स होते हैं? आई नो यू नो वेरी वेल कि वो 3 लेवल्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा। 3 लेवल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा लोकल लेवल, दूसरा होता है हमारा स्टेट लेवल, तीसरा होता है हमारा नेशनल लेवल, ठीक है। तो लोकल लेवल के बारे में हमने अपनी क्लास 6 की वीडियो में काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, ठीक है। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल्स, ठीक है। हमने देखा था कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उसको पूरे डिटेल में हमने समझ लिया था। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में एग्जामिन करेंगे अच्छे से कि जो हमारा स्टेट लेवल होता है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। हाउ डज़ दिस टेक्स प्लेस इन द डेमोक्रेसी। और ये सब चीज़ें एक डेमोक्रेसी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या इलेक्शंस होते हैं, ये सब डेमोक्रेसी में कैसा रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। जो भी एमएलएज होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। एमएलएज एंड मिनिस्टर्स बोथ। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है, तो आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। आपको कुछ भी दिक्कत होगा, आप यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन इन आवर कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, हर स्टेट में क्या होता है, एक हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर में क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होता ही होता है। और हर स्टेट को इंडियाज़ हमारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, और हर स्टेट्स को भी हमने क्या किया, अलग अलग एरियाज़ या कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट रखा है, ठीक है। From each constituency, the people elect one representative who then become a member of legislative assembly, ठीक है। उस पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग हैं वो इलेक्शन करते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव कोई चुनते हैं, ठीक है। अगर हमारे एरिया में कभी इलेक्शन होता है तो बहुत लोग हमारे एरिया से खड़े होते हैं, लेकिन हमें जो बेटर लगता है हम उसको चुनते हैं, ठीक है। उसके चुनने के बाद क्या होता है, शायद आप लोगों को आज तक नहीं पता होगा, तो वो जो होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के
मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एमएलए आपने सुना होगा बहुत सारी, अगर आप साउथ की मूवी देखोगे तो एमएलए से भरी होती है, कहानी उस पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फिर वो बनते हैं। पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज़। अब जैसे कि जो लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं वो किसके नाम पे खड़े होते हैं, क्या अपने नाम पे खड़े होते हैं, जैसे मेरा नाम जो भी XYZ, तो मैं क्या XYZ के नाम, नहीं, उनकी अलग अलग, वो लोग भारतीय जनता पार्टी और उनको जो भी पार्टी से खड़े होना है वो उस पार्टी से जाके, कांग्रेस पार्टी, जो भी अदर होते हैं उन पार्टी से वो जाके खड़े होते हैं, उनको जिससे खड़े होना होता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज हुज MLA have won more than half of the number of constituencies in a state can be said to be in a majority, ठीक है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी को या जो भी MLAs को या जो भी पार्टी को हाफ से ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी को हाफ से ज़्यादा वोट मिले होते हैं, वो क्या हो जाता है, उस पार्टी को हम लोग मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं, ठीक है। The political party that has the majority is called the ruling party। और जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, मतलब आधे से ज़्यादा क्या होते हैं, वोट्स मिलते हैं, उस पार्टी को हम लोग रूलिंग पार्टी बोलते हैं, ठीक है, जो रूल करेगी। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। और बाकी जितने भी मेंबर्स बचे होते हैं जिनको कोई वोट नहीं मिला होता, वो सारे हमारे अपोजिशंस हो जाते हैं, ठीक है, अपोजिशन पार्टी हम लोग उनको बोलते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर्स। और जब ये इलेक्शंस हो जाते हैं, MLA चुना जाते हैं जिनको ज़्यादा, तो वो MLAs मिलके क्या करते हैं, अपने में से एक लीडर को चुनते हैं, और वो लीडर क्या बनता है, वो लीडर हमारा चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers। ये सारे इलेक्शंस होने के बाद क्या होता है, मेन रोल हमारे गवर्नमेंट का आता है, ठीक है, राज्यपाल जिसको बोलते हैं, गवर्नर का आता है। वो क्या करता है, इन सारे मिनिस्टर्स और इन सारे MLAs को, चीफ मिनिस्टर्स को या MLAs को क्या करता है, शपथ दिलाता है, ठीक है, अपॉइंट करता है अलग अलग जगह पे कि आपका क्या वर्क है, आपका क्या है, और जो भी कस्में की जो शपथ लिया जाता है वो दिलवाता है, ठीक है। दे हैव सेपरेट ऑफिसर्स, उन लोगों को अलग अलग सेपरेट ऑफिसर्स दिए जाते हैं और सेपरेट ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह होती है जहाँ पे क्या होते हैं, सारे MLAs, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के हों, वो सारे मिलते हैं, उसी जगह को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और वहाँ मिलके वो क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल्डिंग या कोई पार्टी का नाम नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट नेम ऑफ एनी बिल्डिंग और नॉट एनी पार्टी, इट इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ ग्रुप वेयर पीपल मेट टुगेदर एंड डिस्कस एवरीथिंग विच टॉपिक इज़ रनिंग, ठीक है। वो लोग मिलते, अगर वो लोग कहीं बाहर मिल रहे हैं तो नहीं, वो लोग जब लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और जहाँ पे ये लोग मिलते हैं उसको हम लोग लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेजिस्लेटिव शॉर्ट में आप लोग समझ लीजिए वो जगह होती है जहाँ पे क्या होते हैं, सारे MLAs, चाहे वो रूलिंग या अपोजिशन, आप लोग कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि जिनको वोट नहीं मिला है वो क्या करते हैं, अपने घर पे जाके बैठ जाते हैं, उनका कोई वर्क नहीं होता, नहीं, वो सारे अपोजिशन बन जाते हैं, ठीक है, अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे गवर्नमेंट या हमारे किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर अपोजिशन हर चीज़ के लिए क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, चीज़ों को रोके टोकेगी नहीं, तो हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी। अपोजिशन हर चीज़ का मुद्दा बनाती है, इसलिए जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनते हैं वो सही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको डर होता है कि अपोजिशन तुरंत इस चीज़ का मुद्दा बना देगी। तो एक अपोजिशन को हर डिस्कशन में रखा जाता है, वो भी अपने सही या गलत को हमेशा बताती है, ठीक है। हैंस सम MLAs हैव डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से जो कुछ MLAs होते हैं उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कैसे,
वन एज एन MLA एंड अदर एज एन मिनिस्टर। एक तो एज ए MLA जो वो हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उनको चुना गया है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज देखेंगे। दूसरा तो वो मिनिस्टर बने जिस गवर्नमेंट ऑफिस को वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। MLA आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। MLA भी गवर्नमेंट के वर्क के लिए बराबरी से रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर गवर्नमेंट का कोई चीज़ अच्छी चल रही है, कोई चीज़ ख़राब चल रही है, तो उसके लिए मेन क्या होता है, MLA भी बराबरी से हिस्सेदार होता है। हम सिर्फ गवर्नमेंट को सही गलत नहीं बोल सकते, MLA भी क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को तो हेड MLA ही कर रहा है। तो MLA क्या होता है, बराबरी से हिस्सेदार होता है जो भी चीज़ें सही या गलत हो रही हैं। In common uses, the word government refers to a government department and various ministers who head them। ठीक है, जो आप लोग गवर्नमेंट वर्ड सुन रहे हो, इस गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इस गवर्नमेंट का मतलब है जो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो मिनिस्टर्स को सौंपे गए हैं, जो MLAs को अलग अलग, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट संभाले गए हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, the overall head is the chief ministers, more correctly this is called the executive part of the government। ठीक है, जो सबका मेन हेड होता है वो होता है हमारा चीफ मिनिस्टर्स। लास्ट डिसीजन उसका चीफ मिनिस्टर्स का होता है, और इसको हम लोग एज अ सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ये एक एग्जीक्यूटिव फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव का ही एक पार्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। All the MLA who together assemble in the legislative assemblies are called the legislature। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया, जितने भी MLAs एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलते हैं, उस चीज़ को हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, इस ग्रुप, अगर ये ग्रुप बाहर कहीं मिल रही है तो इसको लेजिस्लेचर नहीं बोलेंगे। अगर ये ग्रुप लेजिस्लेचर में मिल रही है, अ ग्रुप ऑफ MLAs टू which met together in a legislative assembly, then we can call this legislature। okay, they are the ones who authorize and supervise their work। ये लोग वो लोग होते हैं MLA जो क्या करते हैं, दूसरों को ऑथराइज या सुपरवाइज करते हैं कि आपको क्या वर्क करना है और कैसे वर्क करना है। ठीक है, फिर जो लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली में वो लोग मिलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, डिबेट एंड डिसीज़न। पहले तो कोई भी मुद्दा, कोई भी बात हो, उस पर अच्छा खासा डिबेट होता है। दोनों पार्टीज़ या जो भी रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी है, वो दोनों क्या करती हैं, अपने बातें रखती हैं, बातें रखते रखते डिबेट होने लगता है, और फिर डिसीज़न भी होता है कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसको क्या काम करना है। फिर अगर कोई लॉ कैंसिल करना है या पास करना है नया लॉ, तो उस पर बात होती है, उस पर चर्चे होते हैं। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग इसमें होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। एग्जांपल है इसमें, मतलब जो लेजिस्लेचर ही बोली जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग होते हैं वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लोन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे मेन रोल क्या होता है, प्रेस और मीडिया का आता है। ये हम तक ये सारी बातें पहुंचाती है कि जो भी गवर्नमेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बातें चल रही हैं, क्या चल रही हैं, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कैसे क्या क्या हुआ, किसने क्या बोला, ये सारी वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ये क्या हमें बताती है, ये हम तक पहुँचाती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके क्लास 6 to 12 पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके NCERT नोट्स रेडी हैं। अगर आपको इसको परचेज़ करना हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। अगर आपको 2-3 पेजेस में एक नोट्स मिल जाता है, अच्छा, अगर आप बुक परचेज़ करने जाओगे आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी और इतनी एक्सटेंसिवली नहीं मिलेगी बुक। ठीक है, अगर आपको इसकी स्टैंडर्ड बुक जैसे M लक्ष्मीकांत के भी बुक चाहिए होंगे तो आपको हैंड रिटन अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप बुक से पढ़ोगे तो आपको इतना अच्छा नहीं समझ में आएगा। इसको आप परचेज़ करोगे तो आप इसको आराम से प्रिंट आउट करा सकते हो, या हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप सॉफ्ट कॉपी में लेना चाहोगे तो सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। अगर आप UPSC क्रैक करने के लिए कुछ अमाउंट अगर देना पड़ रहा है तो, और इतनी अच्छी चीज़ के लिए देना पड़ रहा है, तो कोई ख़राब बात नहीं है। अगर आपको इसके नोट्स लेने होंगे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Thank you very much.